देख रहे न्यूज़ पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार की राजनीति में एक नेता का नाम काफी सुर्खियों में है, वो भी पिछले 2 सालों से। इस नेता का कोई राजनीतिक हैसियत उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अखबारों की सुर्खियां बने रहते हैं। आज हम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बारे में आपको बताने वाले हैं। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की एंट्री काफी धमाकेदार थी। कुछ साल पहले अखबारों में इश्तिहार देकर के इन्होंने राजनीति में एंट्री ली थी। 19 साल के बिहार के रहने वाले मुकेश सहनी दरभंगा के सुपौल बाजार से माया नगरी मुंबई पहुंचे। कॉस्मेटिक शॉप पर सेल्समैन का काम किया, लिट्टी का दुकान भी लगाया, 30 रुपए मजदूरी भी की। लेकिन फिर एक दिन वो सेट डिज़ाइन करने वाले के साथ हो गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज हम उन्हीं की कहानी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नितिन देसाई की फिल्म देवदास के लिए उन्होंने सेट डिज़ाइन किया। तब मुंबई के चर्चित सेट डिज़ाइनरों में उनकी गिनती होने लगी। मुंबई से सेट डिज़ाइन करने का काम बढ़ने के बाद वह साउथ की सिनेमा में भी सक्रिय हो गए। देवदास के साथ उन्होंने कई और फेमस फिल्मों का सेट निर्माण किया। मुकेश सहनी ने मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपनी कंपनी भी बना ली और यहाँ उन्होंने खूब दौलत शोहरत कमाई। इसके बाद सहनी ने बिहार की राजनीति की तरफ रुख किया। यहाँ उन्होंने सक्रिय होने के पहले बाकायदा अखबारों में अपने आने का इश्तिहार दिया और फिर बिहार की राजनीति में एंट्री मारी। सहनी ने खुद को बिहार में सन ऑफ मल्लाह के तौर पर प्रोजेक्ट किया। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने खूब पैसे खर्च किए। इसके बाद मुकेश सहनी सोशल मीडिया और बिहार की जनता के बीच सन ऑफ मल्लाह के रूप में पहचान होने लगी। बिहार की राजनीति के शुरुआती दिनों में सहनी ने बीजेपी का साथ दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार किया। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं नजर आने के बाद सहनी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और 2018 में अपनी खुद की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी बना ली। 2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा। महागठबंधन ने उन्हें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन वो यहाँ से बुरी तरीके से हार गए। मुकेश सहनी खगड़िया में तत्कालीन एलजेपी के चौधरी महबूब अली कैसर के हाथों 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से हार गए। आरजेडी की पूरी फौज उस चुनाव में सहनी के पीछे खड़ी थी। इसके बावजूद उन्हें 2.5 लाख से ज़्यादा वोट से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में सीटें नहीं दी तो बीजेपी ने मुकेश सहनी को पार्टी को एनडीए से 11 सीटें दी। बीजेपी ने तब वीआईपी को अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। इसमें 4 सीटों पर सहनी की पार्टी ने जीत दर्ज की। सहनी खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार गए, लेकिन एनडीए की तरफ से उन्हें मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद सहनी बीजेपी के खिलाफ तेवर दिखाते रहे। अब बीजेपी ने उन्हें अर्श से फर्श पर ला खड़ा कर दिया है। उनके 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। आज की कहानी में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।